से कम 3000 लोग मरा है। शास्त्री वो ये कह रहे हैं कि जो गंगा किनारे मरता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। देखिए, सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। मैं धीरेंद्र शास्त्री को ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर उनकी नज़र में गंगा के किनारे मोक्ष प्राप्त होता है तो धीरेंद्र शास्त्री इधर उधर क्या कर रहे हैं? अभी तुरंत गंगा किनारे जाएं और गंगा किनारे जाके जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लें। वो तो अपनी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। अरे भाई, आपको जब मोक्ष प्राप्त करना है, गंगा किनारे जाके मोक्ष प्राप्त करते क्यों नहीं? अगर भाषण देना उनका तो एक फैशन बन गया है। धीरेंद्र शास्त्री वो कोई बाबा नहीं है, वो सवादु आदमी है और वो सवाद के लिए ही ये सब सरकार के प्रोपेगेंडा बनाए हुए चला रहे हैं। वो अपने तरफ से कुछ नहीं कहते। बिल्कुल, शंकराचार्य ने भी विरोध किया कि बोले आ जाइए, भीड़ में मोक्ष प्राप्त करवा देंगे आपको। देखिए, शंकराचार्य जो हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। शंकराचार्य को कहीं ना कहीं उनको जनता का दर्द है, जनता का जो दर्द है उनको है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री कोई शास्त्री नहीं है, वो सिर्फ सवादु आदमी है। उनको जनता से, किसी के दर्द से, किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा बना के उन लोगों को काम करना है। धीरेंद्र शास्त्री सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं 100%। मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आप मुझको सबूत ले लीजिए। जहां धीरेंद्र शास्त्री का कहीं कोई कुछ नहीं होता, वहां सरकार तुरंत उनका इंतजाम करा देती है कि भाई आप वहां जाके अपना सम्मेलन करो। सरकार पूरा खर्चा उठाती है उनका और टोटल सरकार के खर्चे पे धीरेंद्र शास्त्री काम करके चले जाते हैं प्रोपेगेंडा बना के। उन्हें दिखता नहीं, जो कुंभ में जो है जिस तरह से परेशानी है, हादसा हुआ, वो धीरेंद्र शास्त्री को कुछ नहीं दिख रहा। धीरेंद्र शास्त्री, मैंने बताया ना, धीरेंद्र शास्त्री कोई बाबा नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री सरकार के एक प्रोपेगेंडा है। धीरेंद्र शास्त्री अपने तरफ से कुछ नहीं करते। इसको बीजेपी सरकार मुद्दा बना के चला रही है। भोले भाली जनता को भगवान का डर दिखा के मूर्ख बना रही है धीरेंद्र शास्त्री द्वारा। हिंदू का कार्ड खेला जा रहा है, हिंदुत्व को जिंदा रखा जा रहा है धीरेंद्र शास्त्री द्वारा। धीरेंद्र शास्त्री को आपने कभी देखा होगा, मैं बताऊंगा धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। धीरेंद्र जब भी बात करेगा हिंदू हिंदू हिंदू, वो तो हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो उसके बाप में हिम्मत नहीं है भाई। मुझे शब्द नहीं बोलना चाहिए, उसके ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। उसकी औकात नहीं है कि वो हिंदू राष्ट्र बना ले। उसकी वजह यह है कि उसकी जो सिक्योरिटी लगी हुई है वो हिंदू राष्ट्र की वजह से नहीं लगी है, संविधान की वजह से लगी हुई है। मीडिया बंधु, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जो वो सुरक्षा से गनर लेके चल रहा है, जो वो रामपुर में आके प्रोग्राम करके चला जाता है, उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो कहीं भी 4 आदमी इकट्ठे करके अपना काम कर ले। सिर्फ और सिर्फ वो सरकार प्रोपेगेंडा बनाती है। सरकार के इशारे पे सारे काम होते हैं। जितने ये जो बाबा हैं पाखंडी, सब सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। लेकिन लगातार जो हादसे, एक पीपा पुल भी टूट गया, इस तरह से लगातार हादसे जो हो रहे हैं कुंभ में, इसके जिम्मेदार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। 100% जितनी भी जिम्मेदारी है इनकी सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी की है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की है। उसकी वजह यह है कि मैं 2-4 मीडिया में देख भी चुका हूँ, उनको भी देखा है कि उनकी निगरानी में कुंभ हुआ है, हिंदुत्व की निगरानी में कुंभ हुआ है, वहाँ हिंदुत्व का खून हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हिंदू तत्व का खून हुआ है। वहाँ देखिए, हमारे मोहम्मद आजम खान साहब थे, मुस्लिम समाज से आते हैं। आज हर मीडिया के चैनल पे, हर शंकराचार्य के, हर साधु के, हर पूरे प्रदेश के, क्या पूरे देश की जनता के नाम पे मोहम्मद आजम खान हैं, योगी जी नहीं है। आप ये देखिए कि जब हमारे धर्म का कुंभ चल रहा था, एक मुस्लिम समाज का आदमी उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, कितनी जिम्मेदारी उठा रहा था कि बाल बांका नहीं होने दिया। जब उसकी जिम्मेदारी में भी नहीं था, हुआ था रेल हादसा हुआ था, भारत सरकार की निगरानी में हुआ था, उसने अपनी टोपी उतार के संतों के सर में रख दी। इससे ज़्यादा क्या लोगे भाई? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कि एक निगरानी में उनके कुंभ हो रहा है, 24 घंटा निगरानी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कैमरों से निगरानी कर रहे हैं, तभी भी उन्होंने वो करवा दिया। ये जो सरकार है ना, ये सरकार ना हिंदू की है ना मुसलमान की, सबको कटवाने में लगी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गिनती नहीं बता पा रहे हैं, 18 घंटे से ऊपर गिनती क्या बता पा रहे हैं। मैंने एक वहाँ के हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने खबर ली है, तो वो कह रहे हैं कम से कम 3000 लोग मरा है। 3000 लोग मरे हैं। वीडियो बन के आ रही है वहाँ की। जो कोई अपने बच्चे की लाश देखने जा रहा है तो उसको धक्के मार के भगाया जा रहा है। कोई पत्रकार वहाँ पे रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो उसका कैमरा छीन लिया जा रहा है। उसको कैमरे वाले को भी, भाई R9 एक बड़ा चैनल है, देखा टीवी, R9 टीवी, उसको धक्के मार के एक अधिकारी भगा रहा है। धमकी दे रहा है कि गिरफ्तार करो, जेल में डालो, उसको जेल में डालो। पत्रकार बेचारा कह रहा है कि चलो ठीक है, मुझे जेल में डालो, मैंने गुनाह किया है। वो साहब बोल रहा है कि ये पाकिस्तान है, क्या ये पाकिस्तान है, मैं यहाँ से जाऊँ? मैं रिपोर्टर हूँ, मैं अपनी खबर भी नहीं दिखा सकता, मेरा काम है ये।
तो एक सोच के देखिए, चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता नहीं कहा जाता है, तो चौथे स्तंभ को तोड़ा जा रहा है, कैमरे तोड़े जा रहे हैं, धक्के मार के जेल में डाला जा रहा है चौथे स्तंभ। मेरी आज एक बहुत सीनियर सवाल एक और भी है कि जिस मुस्लिम धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने शुरू में उठाया था कि कुंभ में मुसलमानों को बैन कर दिया जाए, उनकी दुकानें भी नहीं लगाई दी जाए, लेकिन आज जो तस्वीर आ रही है वहाँ के मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी हैं और सेवा कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? भाई देखिए, मुस्लिम समाज से हम कहीं ना कहीं जमाने से जुड़े चले आए हैं। हम लोग अभी संसद में गए थे तो एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, क्या नाम है, मैं नाम उनसे छूट रहा है, संसद में, संसद भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगी हुई है, वल्लभ भाई पटेल की लगी हुई है, और एक क्या नाम है उनका, 4 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, मौलाना आज़ाद। भाई इतिहास चला आ रहा है हमारे मुस्लिम का, आप मुस्लिम को बदनाम करने में लगे हैं, मुस्लिम का इतिहास चला आ रहा है। मस्जिदें खोल दी, हर धर्म के लोग जो है सेवा में लगे हुए हैं। भाई यहाँ तो कुंभ था तो मस्जिदें खोल दी। अभी आपने देखा था श्रीनगर कश्मीर में बहुत यहाँ के लोग जो 3000 वो थे पर्यटक वहाँ फंस गए थे, तो वहाँ उन्होंने सब हिंदू समाज के जो लोग थे घूमने गए थे, वहाँ मुस्लिम समाजों ने अपने घर के बिस्तर, अपने घर की चादरें, अभी बरसात हुई थी पीछे, तो उसमें अपने घरों में रोका है, बताइए, और ये हिंदू को बदनाम कर रहे हैं। ये राजनीति होती है क्या हिंदू मुस्लिम में सिर्फ? अरे भाई